ओम जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? मैं सन्नी मुदगल, योग शिक्षक, पतंजलि परिवार, फतेहपुर बिल्लौर। आज आपको भस्त्रिका प्राणायाम के विषय में बताऊंगा कि हमको किस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम करना होता है, कैसे हम इसको करते हैं, क्या क्या इसकी विधियाँ होती हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए हमको किस प्रकार से बैठना है, किस आसन में। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हमको जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि हमारी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कमर गर्दन सीधी रहेगी। साथ में हमारे बैठने का जो आसन है, या तो सुखासन या सिद्धासन या फिर पद्मासन, इन तीनों आसनों में से हम किसी एक का चयन करें। सुखासन मतलब सिंपल, इस प्रकार से आपको ऐसे बैठना है, बिल्कुल सिंपल। दूसरा हो गया हमारा सिद्धासन। आप इस प्रकार से बैठ सकते हो, वो और बेटर हो जाता है थोड़ा सा, इस प्रकार से। तीसरा जो हमारा आसन होता है वो होता है पद्मासन। पद्मासन में आपके दोनों पैर इस प्रकार से ऐसे आ जाते हैं, ये हमारा हो गया पद्मासन। तो देखिए, आप ज़्यादा देर अगर इस प्रकार से नहीं कर सकते हो तो आप इस प्रकार से सिद्धासन में इसको लगाकर, सिद्धासन को लगाकर इस प्रकार से आप कर सकते हो भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है। साथ में कलाइयाँ आपकी ऐसे रहेंगी घुटनों के ऊपर। तर्जनी उंगली को इस प्रकार से मोड़ के बाकी तीन उंगली आपकी सामने की तरफ रहेगी। भस्त्रिका प्राणायाम आइए अब बताते हैं भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम बेहद ही आसान है। इसमें केवल हमको श्वास लेना है, खाली करना है। श्वास लें, खाली करें, श्वास लेना और खाली करना, केवल यही भस्त्रिका प्राणायाम है। इसमें हमारे केवल फेफड़ों का रोल रहता है भस्त्रिका प्राणायाम, या थोड़ी बहुत हमारे कंधे हिल सकते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम आप 2 से 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक आप इसको कर सकते हो। भस्त्रिका प्राणायाम करने की हमारी जो गतियाँ होती हैं वो होती हैं 3 प्रकार की। तो सबसे पहली जो गति होती है उसके बारे में बताऊँगा पहले। तो सबसे पहली गति होती है बेहद ही धीरे से करने वाली, जिसमें हम 3 से 4 सेकंड में एक बार श्वास लेते हैं और खाली करते हैं, बेहद धीरे से। सबसे पहली जो इसकी गति होती है, तो इसमें हम 3 से 4 सेकंड में एक बार श्वास लेंगे और खाली करेंगे। तो ये किन किन को करनी होती है? अगर हम नए अभ्यासी हैं भस्त्रिका प्राणायाम के, तो सबसे पहले हम इसको बेहद ही धीरे से करना शुरू करेंगे। अगर बीपी हाई के अगर मरीज़ हैं तो हमको इसी प्रकार से करना है, सबसे पहली गति के साथ, मतलब 3 से 4 सेकंड में श्वास लेना और खाली करना। इसके अलावा शरीर में अगर कमजोरी है तो हमको बेहद ही धीरे से करना है। धीरे धीरे आप इसका अभ्यास शुरू करेंगे। फिर जैसे जैसे आप इसके अभ्यासी होते जाओगे उसी प्रकार आप अपनी गति बढ़ा सकते हो। जब आपको इसका अभ्यास हो जाएगा पहली गति का, फिर आप मध्यम गति पे आओगे। मध्यम गति जो इसकी होती है वो होती है 1 सेकंड में एक बार श्वास लेना। इसमें थोड़ी गति बढ़ जाती है। पहले हम ले रहे थे 3 से 4 सेकंड में एक बार श्वास ले रहे थे और खाली कर रहे थे। दूसरी जो मध्यम गति में 1 सेकंड में एक बार श्वास की जो आवृत्ति है वो करनी है। इस प्रकार से जब मध्यम गति के आप आदी हो जाओ तो आप तीव्र गति के साथ भी इसको कर सकते हो। तीव्र गति 1 सेकंड में 3 से 4 बार श्वास लेना और खाली करना। लेकिन ध्यान रहे, तीव्र गति में अगर आप इसको करोगे तो चक्कर आने की संभावना बन जाती है कई बार। तो चक्कर या तो भस्त्रिका प्राणायाम करते समय आए, या फिर किसी भी प्रकार से आपको कभी भी चक्कर आए, तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वो ध्यान से देखिए। आप किसी प्रकार से आपको चक्कर आ रही है तो आपको क्या करना है, हमारे मस्तिष्क के यहाँ पे जो कनपट्टी होती है, यहाँ पे गड्ढे वाली जगह होती है, इस पे अपने जो हथेलियों के सख्त भाग होते हैं ये, इनको स्थापित करना है ऐसे, और ऐसे मसाज देनी है दोनों हाथों से। तो चक्कर आपको कैसे ही आए, या भस्त्रिका प्राणायाम करने से आए या किसी और तरीके से, कोई भी किसी भी व्यक्ति को अगर चक्कर आए तो आपको तुरंत इस प्रकार से मसाज देनी है। तो उसके चक्कर चाहे किसी भी वजह से आए वो तुरंत दूर हो जाते हैं। अब बात करें हम भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ के विषय में, क्या क्या इसके लाभ होते हैं। तो देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहला जो इसका लाभ होता है वो ये है कि हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ देता है। ऊर्जा क्यों बढ़ता है? देखिए, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति भस्त्रिका प्राणायाम से होती है। मतलब हमारे बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचती है।
जब हम आमतौर पर श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में 400 से 500 ml जो ऑक्सीजन है वो पहुंच पाती है। हमारे जो फेफड़े होते हैं ये हमारे नेचुरल एक प्रकार से कहते हैं प्रकृति के दिए हुए 2 सिलेंडर हैं जो हमारे फेफड़े हैं। तो जब हम आमतौर पर जब हम नॉर्मल रूप से श्वास लेते हैं तो 400 से 500 ml जो ऑक्सीजन होती है उसको इनटेक करते हैं हमारे फेफड़े। वहीं पर जब हम भस्त्रिका प्राणायाम जब हम करते हैं तो 10 गुना ऑक्सीजन हमारे शरीर को पहुंचती है। मतलब 400 से 500 ml की जगह 4000 से 5000 ऑक्सीजन ml 4000 से 5000 ml ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचेगी भस्त्रिका प्राणायाम करने से। तो जब ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी तो हमारा शरीर अपने आप ऊर्जा से भर जाएगा। हमारे बॉडी के हर पार्ट तक, हमारे शरीर के हर हिस्से तक जो है ऑक्सीजन पहुंचती है। ऑक्सीजन पहुंचने के कारण कई बार जो डेड सेल्स होते हैं, मरी हुई कोशिकाएं छोटी छोटी, तो वो पुनर्जीवित हो जाती हैं ऑक्सीजन से। इसके अलावा तो ऑक्सीजन पहुंचेगी तो एनर्जाइज बॉडी हमारी अपने आप हो जाएगी, ऊर्जावान हो जाएगा हमारा शरीर। इसके अलावा हमारे जो शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स मतलब अशुद्धियाँ, तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे शरीर के टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं। तो जब शरीर से अशुद्धियाँ बाहर निकलेंगी तो आपका मोटापा, फैट जो होता है वो कम होगा। तो आपके मोटापे को घटाने का काम भस्त्रिका प्राणायाम करता है। अशुद्धियाँ बाहर निकलती हैं, आपका वजन कम होता है, मोटापा कम होता है। तीसरा, ऑक्सीजन के साथ साथ हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो ठीक होता है इससे भस्त्रिका प्राणायाम करने से। एक जो हमारे त्रिदोष होते हैं वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार के दोष होते हैं। तो इनको सम रखने का काम करता है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। तो जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो वात, पित्त और कफ इससे हमारे सम रहते हैं। जब तीनों बिगड़ जाते हैं, वात या पित्त या कफ, तीनों से संबंधित हमारे शरीर में 148 से 150 रोग इन तीनों से संबंधित होते हैं। केवल वात, पित्त, कफ से संबंधित जब तीनों बिगड़ जाते हैं, कभी वात बढ़ जाता, किसी का कफ बढ़ जाता, किसी का पित्त बढ़ जाता है, तो इनसे संबंधित जो भी रोग होते हैं वो पनपने लगते हैं शरीर में धीरे धीरे। लेकिन जब ये तीनों सम रहेंगे तो इनसे संबंधित जो भी 148 से 150 जो भी रोग हैं वो हमारे शरीर से दूर रहेंगे, कभी भी पास नहीं आएंगे हमारे। तीसरा, मोटापे के बारे में मैंने बताया। तो कई रोग हमारे शरीर के ऐसे होते हैं जो कि मोटापे के आड़ में हमारे शरीर में छिपे हुए होते हैं। जब मोटापा हमारे शरीर से जाएगा तो उसके साथ साथ वो रोग भी हमारे शरीर से चले जाएंगे। अब देखिए, ये तो हो गए इसके लाभ। अब मैं बता दूं क्या क्या इसकी सावधानियां होती हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम की सावधानी सबसे पहली कि अगर हमारे शरीर में कमजोरी है, बीपी हाई के अगर हम मरीज़ हैं, तो हमको कभी भी इसको तीव्रता के साथ नहीं करना है, ठीक है ना। तीव्र गति के साथ इसको नहीं करना, हमको बेहद ही धीरे से करना है। दूसरा, कोई भी गर्भवती महिला भस्त्रिका प्राणायाम ना करें, भस्त्रिका प्राणायाम से परहेज करना किसी भी गर्भवती महिला को। एक, अगर हमारा पेट खाली ना हो, भोजन आपने अगर किया हुआ हो तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना, बाकी सभी कर सकते हैं। तो आप भस्त्रिका प्राणायाम आज से ही करना शुरू कर दीजिए मित्रों। आज से ही आपको भस्त्रिका प्राणायाम डेली स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट, धीरे धीरे इसका अभ्यास हो जाए तो 5 मिनट तक आप इसको कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहिए कि कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जो मैंने सबसे पहले बताया। क्योंकि अगर हमारी कमर झुक जाती है तो हमारा पेट लॉक हो जाता है। इस प्रकार से फिर आपको पूरा इसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो आज से आप इसको शुरू कर दीजिए करना, आपको एनर्जाइज कर देगा आपकी बॉडी को पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद।